हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके एडीओ के एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन के 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आज जो है हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सामान्य अध्ययन का ये सीरीज 9 है। इससे पहले जो है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 8 वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो है रोज़ एडीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए है सूरत, बी लखनऊ, सी नागपुर और डी है गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागपुर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, लखनऊ समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन ए है 1910 में, बी है 1914 में, सी है 1916 में और डी है 1917 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है हस्ताक्षर 1916 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया। ऑप्शन ए है कैप्टन मोहन सिंह, बी है कैप्टन सहगल, सी है लेफ्टिनेंट ढिल्लो और डी है कर्नल शाहनवाज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में जो है कैप्टन मोहन सिंह के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था। बाकी तीनों कैप्टन सहगल, लेफ्टिनेंट ढिल्लो और कर्नल शाहनवाज, इनके विरुद्ध जो है आरोप लगाया गया था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था। ऑप्शन ए है भारतीय महिलाएं, बी है भारतीय मजदूर वर्ग, सी है भारतीय कृषक वर्ग और डी है भारतीय दलित वर्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, है ना, इसका सीधा संबंध किससे था? भारतीय दलित वर्ग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, खालिस्तान ने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या की थी। ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है उधम सिंह, सी है रास बिहारी बोस और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जो उत्तरदायी जनरल ओ डायर था, है ना, उसका क्या कर दिया? हत्या कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, बी है मदारी पासी, सी है मोतीलाल तेजावत और डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मदारी पासी, ठीक है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन हुआ था, इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? मदारी पासी के, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। ऑप्शन ए है 1921, बी है 1922, सी है 1923 और डी है 1924। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1922 में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, ठीक है। जो शामिल नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है विश्वास की स्वतंत्रता और डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन हमारे संविधान का प्रस्तावना का अंश नहीं है। ऑप्शन ए है संघवाद, बी धर्मनिरपेक्षता, सी प्रजातांत्रिक और डी है समाजवाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो अंश नहीं है, संघवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, संघवाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। ऑप्शन ए है 26 मई 2014 को, बी है 12 जून 2014 को, सी है 29 मई 2014 को और डी है 15 जून 2014 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है शपथ कब लिया था? तो 26 मई 2014 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए है निर्वाचित, बी है चयनित, सी मनोनीत और डी है नियुक्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मंत्री को कौन सी शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए है लोकसभा की बैठक में भाग लेना, दूसरा है राज्यसभा की बैठक में भाग लेना, तीसरा है संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेना और चौथा है संसदीय समिति की बैठक में भाग लेना। नीचे जो है ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको देख के बताना है कि एक मंत्री को कौन कौन सी शक्ति दी गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। एक मंत्री जो है लोकसभा की बैठक में भाग लेगा और राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है और संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा व्यय संचित निधि पर भारित होता है? पहला है राष्ट्रपति की उपलब्धियां, दूसरा है उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, तीसरा है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, चौथा है महान्यायवादी का वेतन और भत्ता, पांचवा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा का वेतन और भत्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 5। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता और महानियंत्रक लेखक परीक्षा का वेतन और भत्ता जो है संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, न्यायाधीशों का वेतन और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता जो है संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लेखित है? पहला नंबर है संसद में 2 सदन होंगे, दूसरा है प्रथम सदन लोकसभा होगी, तीसरा है द्वितीय सदन राज्यसभा होगी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के विषय में संविधान में जो उल्लेखित है क्या है? सिर्फ एक। ठीक है, संसद में 2 सदन होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 2 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है मुख्य सचिव और डी है पुलिस महानिदेशक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल की शक्तियों के विषय में सही क्या है? पहला है अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, दूसरा है अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व न्याय योग्य विषय नहीं है, तीसरा है क्षमा प्रदान करने की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षा का विषय है और चौथा है क्षमा प्रदान करने की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षा का विषय नहीं है। सही आंसर क्या है राज्यपाल की शक्तियों के विषय में? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता की अस्तित्व न्याय योग्य विषय नहीं है और क्षमा प्रदान करने की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षा का विषय नहीं है। ठीक है, ये जो है 2 ये राज्यपाल की शक्तियों के विषय में सही है। ठीक है, 2 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा और डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324,
बी है अनुच्छेद 325, सी है अनुच्छेद 326 और डी है अनुच्छेद 327। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में जो है वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 3 और डी है अनुच्छेद 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है वित्त आयोग, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये जो है राजकोषीय नीति निरूपित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है पहली, बी दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य स्वामित्व में औद्योगिकीकरण के मुख्य शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है पीसी महालनोबिस, बी है अहमद किदवई, सी है डॉक्टर अंबेडकर और डी है बलदेव सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के औद्योगिकरण के मुख्य शिल्पीकार थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अधिनियम भारत में लागू है? ऑप्शन ए है कंपनी अधिनियम 1956, बी है कंपनी अधिनियम 2011, सी है कंपनी अधिनियम 2013 और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंपनी अधिनियम 2013 जो है भारत में लागू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लाइसेंसिंग क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है अल्कोहल, बी है विस्फोटक सामग्री, सी है खतरनाक रसायन और डी है कपड़ा उद्योग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा उद्योग, है ना, ये जो है लाइसेंसिंग क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक, बिना लाइसेंस के भी आप कपड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के नाभिकी कमान की बागडोर खालिस्तान के हाथ में है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है भारत के रक्षा मंत्री और डी है थल सेना अध्यक्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नाम की कमान की बागडोर किसके हाथ में होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए है 15 मई 1964, बी है 18 मई 1974, सी है 11 मई 1989 और डी है 13 मई 1998। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, कब किया था? 18 मई 1974 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन और डी है ब्यूटेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम गैस का जो मुख्य घटक है कौन सा है? ब्यूटेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? ऑप्शन ए है केक, बी चॉकलेट, सी फलों का रस और डी है दही। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया से कौन सा खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है? तो दही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, डेंगू मुख्यतः किससे फैलता है? ऑप्शन ए है एसिड एजिप्टाई, बी है एसिड्स कैंटेटर, सी है एसिड्स वैक्सान और डी है एसिड्स सिनेराक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसिड एजिप्टाई से जो है डेंगू फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।